अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ुफ़ना इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की है, आपके साथ यूज़फुल आइडियाज़ शेयर किए हैं, अपना वार्डरोब सेट किया है, कुकिंग की है एंड आपके साथ विंटर्स आउटफिट भी शेयर किया है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। ओ मेरा बेबी, लगाती हूँ बेटा। अच्छा, अब बने उनको चेक करते हैं, नूडल्स भी देख लेते हैं। मैं आपको किचन का लुक दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सुबह में मैंने जो काम किए थे वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं और इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो काम करने के बाद जो मैंने क्लोथ्स पहने अकॉर्डिंग टू विंटर्स और जो कि मुझे घर में इंतहाई कंफर्टेबल लगते हैं, आप इनको आउटडोर्स में भी पहन सकते हैं। आज मैंने सोचा कि आपको अपना ये वाला लुक दिखाती हूँ जिसमें कि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ विंटर्स में और मैं कैजुअल भी रहती हूँ। फॉर्मल जिस दिन मैंने इस तरह का आउटफिट पहना होगा वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। और आज सुबह के जितने भी मैंने काम थे वो सब मैं आपके साथ इसके थोड़ी देर के बाद शेयर कर दूँगी, फिर मैं वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि उस टाइम पे मैंने आज जो सुबह के काम थे जैसे बिस्तर भी बनाना होता है और जो बच्चों का ब्रेकफास्ट था, छुट्टियां हैं, तो मैंने उठने के बाद अपने नाइट सूट में ही कुछ काम कर लिए थे। फिर मुझे अपना वार्डरोब थोड़ा ठीक करना था, गला ख़राब था। एज आई टोल्ड यू, मेरी आवाज़ें काफ़ी सारी डिफरेंट निकल रही हैं आजकल। आई एम अमेज्ड। इसलिए फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा कवर किया है। और एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आज के दिन में मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी एक न्यू एक्टिविटी करूँगी, आप सबके साथ वो कम्प्लीटली शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा सी क्रिएटिव हो जाऊँ और अपना सूट खुद से स्टिच करूँ। आपके साथ शेयर करूँगी उसकी कटिंग, बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी, नेक लाइन बनाना बताऊँगी इजी वे में। ओके, दिस इज़ ऑल माई फुल लुक। इसके साथ मैंने कंफर्टेबल अपनी शूज़ पहने हैं, जॉगर्स। और अगर मुझे इन कपड़ों के साथ नमाज पढ़नी है तो तब मैं क्या करूँगी, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है कि अगर जैसे नाइट सूट में ही मैं थी और मुझे ज़ोहर की नमाज पढ़नी थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का आउटफिट अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग लाइक सो कंफर्टेबल, वार्म और सही विंटर्स वाली लुक आ रही है। ओके, अभी आप सब ने देखा कि मैंने आपके साथ थोड़ा सा लाइव बातचीत की है, व्लॉग करने की कोशिश की है। आज के दिन में मैंने जितने भी सारे काम किए थे, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स उठने के बाद हम अपना बिस्तर बनाते हैं, तो वो मैंने नाइट सूट में ही मैं थी और मैंने क्विकली सारे काम करना शुरू कर दिए थे। एक्चुअली आज मैं कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव होना चाहती थी। अच्छा, और आज के दिन में मैंने जितने सारे काम किए आप वो सब देखिए, उनको एंजॉय कीजिए। एंड पे भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब मैं वीडियो बना रही थी, वो भी मैंने शेयर किया, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप सब की मुझे कुछ सजेशंस भी चाहिए थी और मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स अगर मुझे सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब एक्चुअली मेरे ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और जो भी मेरे डेली रूटीन में काम होते हैं, जो मेरी लाइफ में
जितनी भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ वो सब मैं अपनी इसी चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो अब जैसे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं स्टिचिंग करूं और आप सबके साथ शेयर करूं, ना सिर्फ आपके साथ ये शेयर करूं कि मैंने स्टिचिंग की है, मैं चाहती थी कि मैं जो बिगनर्स गर्ल्स होती हैं उनको भी, जिनको स्टिचिंग का शौक़ होता है, उनको थोड़ा सा सिखाऊं भी और मैं आपके साथ कंप्लीट उसकी स्टिचिंग फ्रॉम स्क्रैच शेयर करूं। लेकिन मैं आप सबकी सजेशन लेना चाहती थी कि जिनको अगर स्टिचिंग देखनी होगी तो वो फिर सिर्फ स्टिचिंग देखते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते कि साथ में वो डेली लाइफ को देखें, क्लीनिंग ऑफ द हाउस देखें या आप कुकिंग देखें। जैसे कुछ लोग सिर्फ कुकिंग देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ कुकिंग को ही देखते हैं, दे डोंट वॉच लाइक अदर थिंग्स। तो अब मैं चाह रही थी कि अगर मैं इसी तरह का कोई काम करूं तो उसके लिए मैं सेपरेट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं। उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे आप तमाम व्यूवर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और सेकेंडली मुझे बहुत सारे मेरे अपने प्यारे, मेरे चाहने वाले भी मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी स्टिचिंग्स की वीडियोस बनाऊँ और अपलोड करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं स्टिचिंग करती थी, वो बहुत अच्छी स्टिचिंग। और इवन कि मुझे अगर कोई ड्रेस अपने कॉलेज पहन कर जाना होता था या जब मैं जॉब करती थी स्कूल पहन कर जाना होता था, तो मैं रात में ही बैठकर विद इन अ डे स्टिच कर लिया करती थी। इसी तरह से मैं अपना पूरा स्वेटर विद इन 1 डे एंड नाइट कंप्लीट कर लिया करती थी। सो मुझे सबने ये कहा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे कुछ मेरे अपने प्यारों ने ये भी कहा कि आप इस तरह की कुछ वीडियोस बनाएं कि जिनके बनाने में मेहनत तो ऑफ कोर्स आप करती हैं, लेकिन उस मेहनत का आपकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा हो। जस्ट लाइक जैसे स्किन केयर है, और अगर मैं स्किन केयर की वीडियोस बनाती हूँ, जो कि मैं पहले काफ़ी अपनी स्किन केयर करती थी और मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ एंड लाइक वाज नाइस, और फिर मैं अपना फिटनेस का बहुत ख्याल रखती थी, मेरा वेट मेंटेन रहता था, मैं हेल्दी भी रहती थी, वर्कआउट्स करती थी। तो सब ने मुझे ये भी कहा कि अगर आप स्किन केयर से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस अगर आप बनाती हैं सेपरेटली, तो उसका ये होगा कि वीडियो के बनाने की उसमें आपकी ऑफ कोर्स मेहनत तो होगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि यू विल बी बिज़ी इन मेकिंग लाइक आप फिटनेस की वीडियो बनाएंगी तो ऑफ कोर्स आप फिट भी रहेंगी, ख़ुद भी वीडियो भी बन जाएगी और आप फिट भी रहेंगी। फिर इसी तरह से स्किन केयर है। और लेकिन अगर आप अपने इसी चैनल के ऊपर मल्टी चीज़ें दिखाएंगी तो फिर कुछ लोग स्किन केयर के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग सिर्फ फिटनेस की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ स्टिचिंग की, कुछ निटिंग की। तो अब आप सब मुझे सजेस्ट करें और आप सब मुझे बताएं कि क्या मुझे अपने इसी चैनल के ऊपर बाकी सब चीज़ों को ऐड करना चाहिए या फिर मुझे स्टिचिंग का सेपरेट चैनल बनाना चाहिए। और अगर मैं बनाती हूँ सेपरेट चैनल तो उनके नेम्स भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, और आप जो भी मुझे नाम सजेस्ट करेंगे और जिसका नाम मुझे पसंद आएगा मैं ऑफ कोर्स उसको मेंशन करूँगी, आप सबको बताऊँगी और वही नाम फिर अपने चैनल का रखूँगी भी। और एक नाम तो मेरे अपने माइंड में भी है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फर्स्ट सजेस्ट मी कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने डिसीजन लिया है या इस बारे में मैंने सोचा है तो ये बहुत ज़्यादा आई नो टाइम टेकिंग है, और मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए, कोई एक काम करना चाहिए ताकि हम कम्प्लीटली उस पर फोकस्ड रहें। हम मल्टीटास्किंग होते हैं तो हम फोकस्ड नहीं होते। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे
मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस्ड हूँ और मैं जितने भी डेली लाइफ में काम करी हूँ अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ कि आई हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग देम। तो आपकी सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, अब आज के दिन में जो मैंने कुकिंग की है ना, उसमें मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल्स, लेकिन वो उसके अंदर मैंने ऐड किया अपना एक दिन पहले का जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है। जैसे चिकन कढ़ाई का सालन था और वो थोड़ा बच गया था और अब मैं चाहती थी कि मैं फ़्रेश खाना बनाऊं। तो बच्चों को चिकन, चूँकि वेजिटेबल्स तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने आलू ऐड किए थे और साथ में चिकन वाला सालन ऐड कर दिया था, तो जिसकी वजह से मोहित ने भी और मरियम ने भी खाना खा लिया। तो जैसे ही मैंने खाना लगाया था ना, तो मोहित ने कहा कि मामा इतनी सारी वेजिटेबल्स, और फिर मैंने मोहित से कहा कि ओके, मैं आपको वेजिटेबल्स नहीं खिलाऊंगी, आई जस्ट लेट यू ईट ओनली दी दिस चिकन एंड आलू। तो अब यहाँ पे मैंने हल्का सा प्याज को स्टर किया था, फिर मैंने उसमें छोटे छोटे आलू कट करके डाले ताकि जल्दी वो गल जाएं, टेंडर हो जाएं। उसमें हल्का सा पानी भी डाला था। अब मैंने इसमें मसाले डाल के इनको भून लिया अच्छी तरह से, और जो आलू है ना वो टेंडर हो चुके हैं। अब जो शिमला मिर्च है वो मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे अब मैं पहले चिकन वाला सालन डालूँगी और आलू के साथ इसको और अच्छी तरह से कुक कर लूँगी कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक भी जाएं, आलू भी बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाए। फिर एंड पे मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी और उसको हल्का चूल्हा में बंद कर दूँगी, क्योंकि हॉट प्लेट मेरी जो है वो थोड़ी देर तक गर्म ही रहती है, तो इतनी देर में बाकी की कुकिंग हो जाती है, जो एंड की कुकिंग होती है ना। तो इस लेवल पे मैंने सारी शिमला मिर्च ऐड कर दी है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये काफ़ी मिनट्स, 10 मिनट्स तक ऑलमोस्ट जो है ना हॉट प्लेट वार्म रहती है और आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडी होती है। और टॉप पे मैं ये स्प्रिंग अनियन भी ऐड करूँगी। इनको भी मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती। अच्छा, इस को जब भी मैं कट करती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन की बात याद आ जाती है और मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं जब भी ये स्प्रिंग अनियन कट करती थी ना, सब्ज़ प्याज, तो मैं इसको ग्रीन साइड से कट करना शुरू करती थी। तो एंड पे जो प्याज वाली साइड होती थी वो इतनी स्टिकी होती थी, वो कट ही नहीं होती थी, स्लिपरी होता था वो। तो फिर मुझे मेरी अम्मी ने गाइड किया कि आप इसको जब कट करना शुरू करें तो आप पहले प्याज की साइड से कट किया करें जो स्लिपरी होता है, और फिर आप उसको ग्रीन अनियन की साइड पे लेके जाया करें। अच्छा, माओं के सिखाने का तरीका भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा होता था कि वो हमें करने के लिए काम दे देती थी। इस तरह से हम सीख लेते थे और हमें पता चल जाता था कि किस चीज़ की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है। एनी हाउ, यहाँ पे शानदार सा नाश्ता कम लंच रेडी हो गया है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, सर्दियां हैं, तो बच्चे काफ़ी देर तक बिस्तरों में ही रहते हैं। सो मैंने बच्चों के लिए बनाया ये, और साथ में बनाए थे पराठे, और मोहित को मैंने साथ साथ में खिलाना शुरू कर दिया था और साथ साथ में मैंने खुद भी खाया। तो अब थोड़े से बच्चे लाइक बड़े हैं और सुबह सुबह में उनका मूड इतना फ्रेश नहीं होता है, साथ में बच्चे सर्दियां हैं ना तो क्विकली चेंज नहीं करते, नाइट सूट्स में ही होते हैं। तो मरियम इसलिए भी बिल्कुल कैमरा में ऑन द स्क्रीन नहीं आना चाहती होती, तो फिर मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन मोहित बेबी हैं, समटाइम्स मोहित का भी मूड नहीं होता, बट अब यहाँ पे मोहित को मैंने पानी भी डाल कर दिया और मोहित कहते मामा वाई कैप्चरिंग मी। तो एनी हाउ, यहाँ पे अब आप देखेंगे मैंने बाइट बना रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ चिकन ले रही हूँ और साथ में लूँगी आलू। वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते, वेजिटेबल्स तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी ज़ात के लिए होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। आई लव वेजिटेबल्स। अच्छा, अब यहाँ पे नाश्ता कम लंच बच्चों के साथ करने के बाद मैं रूम में आई थी थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए, थोड़ी सी स्किन केयर करने और थोड़ा सा टच अप करना, क्योंकि अब मैं
कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाया है। विंटर्स में भी सनस्क्रीन मस्त लगाना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्की सी बेस लगाऊंगी जो कि लिक्विड है मेरी। अच्छा, मुझसे एक मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर ने पूछा कि जब मैं इतने सारे काम करती हूँ, उन्होंने मेरी क्लीनिंग वाली वीडियो आई थिंक देखी थी, उस पर कमेंट था। तो सॉरी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि वो जब भी क्लीनिंग और इतने सारे घर के काम करती हैं तो हाथों की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और वह देखने के काबिल नहीं रहती है। तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करें, कोई क्रीम बताएं। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। हाँ, छोटा सा टिप ये है कि जब भी आप जितनी बार भी आप दिन में हाथ धोएं तो उसके बाद आपके जब हल्के हल्के से हाथ वेट हों, लाइक आपने टॉवल के साथ रगड़ रगड़ के उनको वाइप नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा से वाइप कर लें टिश्यू पेपर के साथ ही, और हल्का हल्का सा जब उनमें नमी हो तो आप थोड़ा सा कोई से भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। कोई भी, बच्चों का बेबी लोशन होता है वो लगा लें, कुछ भी निविया क्रीम है वो आप लगा लें। और ख़ास तौर पे जब आप किचन में हाथ धोकर किचन में बर्तन वॉश करें तो उसके बाद अपने अच्छे से हैंड वॉश के साथ, लाइक किसी भी हैंड वॉश के साथ अपने हाथ धोने अच्छी तरह से, और इसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है। अच्छा, मैं तो कोशिश करती हूँ इसी तरह से, तो 1-2 दिन में हाथ ठीक हो भी जाते हैं। मेरे हाथ भी ख़राब होते हैं जब मैं काम करती हूँ। मेरे नेल्स, आपने अभी देखा मैंने अपने सारे नेल्स ट्रिम किए हैं, मेरे नेल्स क्रैक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो फिर कुछ थोड़ी सी ऑफ कोर्स केयर करनी पड़ती है, और बस उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगी हाथ ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ माशाल्लाह से रेडी, और अब मैं अपने रूम को भी थोड़ा सा और ठीक करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी जो शॉल है उसको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ एवरी टाइम जब मैंने शॉल नहीं ओढ़नी होती, और मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। मैं समटाइम्स इस तरह से फ़ोल्ड करके जल्दी से हैंगर में भी हैंग कर देती हूँ, और इस तरह से फ़ोल्ड करके हैंगर में लगाने से चादर बहुत लंबी नीचे तक लटकती भी नहीं है। और फिर कुशन्स ऑफ कोर्स हमारे ख़राब होते हैं, और ये तो सारा दिन ही ठीक होते रहते हैं ना। ये तो हमारी आदत इतनी बन चुकी होती है कि आते जाते ऑटोमेटिकली ही मेरे हाथ चलते हैं और कुशन्स ठीक करती रहती हूँ। फिर आजकल विंटर्स हैं तो बच्चों ने ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स निकाल के रखे होते हैं कि जब भी जहाँ भी बैठते हैं तो ये ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, और फिर मैं उनको दिन में वो भी 2 से 3 बार, जब बच्चे नहीं बैठे होते ब्लैंकेट्स में, तो उनको मैं सेट करके फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से काउच पे रख देती हूँ। अगर लिविंग रूम में बच्चों ने एक्स्ट्रा एक क्विल्ट रखी हुई है उसको भी मैं फ़ोल्ड करके सोफ़े पे अच्छी तरह से रख देती हूँ, तो जब भी बच्चों ने यूज़ करना होता है वो यूज़ करते हैं। तो अच्छी तरह से पड़ी हुई चीज़ बुरी नहीं लगती। फिर ये मेरा हैंड बैग रात को मैंने यहीं पे रख दिया था ऑन द काउच, उसको मैंने रखा है इनसाइड माई ड्रॉर्स। तो यहाँ पे मैं अपने हैंड बैग्स भी रख लिया करती हूँ। और फिर अब मैं लिविंग रूम की तरफ आई हूँ। ये क्विल्ट है जो कि एक्स्ट्रा बच्चों ने रखी हुई है और बच्चे उसको यूज़ करते हैं, और मैं उसको फिर फोल्ड करके अच्छी तरह से रख देती हूँ ऑन काउच। और कुशन्स, अगेन लिविंग रूम के कुशन्स भी दिन में काफ़ी बार ठीक होते हैं, और हमारे आते जाते हाथ चलते हैं ऑटोमेटिकली। आई थिंक हम सब हाउसवाइफ्स का यही काम होता है, आते जाते बस सोफ़ास के कुशन्स ठीक करना और बाकी की चीज़ों को ठीक करना। अच्छा, अब एक और सोफ़े पे मैं जब आई यहाँ पे, तो इस कुशन का जो कवर था एक का, वो थोड़ा सा फटा हुआ था, और एक दिन पहले भी मैंने इसको देखा था, वो थोड़ा सा फटा हुआ था, मैंने इग्नोर किया तो अब वो ज़्यादा फट गया। अब मैंने इसको क्विकली सोचा कि मैं स्टिच कर लूँ इससे पहले कि ये बिल्कुल ज़्यादा फट जाए और फिर ख़राब हो जाए। तो मैंने अपने ड्रॉर में से निकाली अपनी जो मेरी किट है
सुई धागे की किट और इसमें से मैंने डार्क कलर का ही धागा लिया, ब्लैक, और इसलिए लिया कि इसके अंदर, सुई के अंदर धागा ऑलरेडी डला हुआ था। मुझे एक्चुअली मेरी आई साइट वीक है, तो धागा सुई में डालते हुए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बच्चों से डलवा के किसी न किसी सुई के अंदर धागा कोई ना कोई डलवा के रखती हूँ। फिर अब इसको मैं, डार्क कलर था, इसके अंदर विजिबल नहीं होना था धागा, तो मैंने इसी के साथ इसको स्टिच किया। और स्टिच जब इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेते ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, आज के दिन के लिए पहले तो मैंने अपना सबसे पहले ड्रेस निकाला था, लेकिन चूँकि ठंड थी और मैंने सोचा कि मैं इतनी कंफर्टेबल नाइट सूट के अंदर सारे काम कर लेती हूँ और फिर शाम को रेडी होंगी, वरना मेरी कोशिश होती है कि सुबह में ही मैं चेंज कर लूँ और साफ़ सुथरे से कपड़े पहनकर रेडी होकर फिर काम करूँ, तो फिर खुशी भी होती रहती है। लेकिन समटाइम्स ऐसे डेज़ भी आते हैं कि हम थोड़े से लेज़ी हो रहे होते हैं, तो जो कुछ भी हमने पहना होता है उसी में ही हम बाकी के सारे काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे मेरा ये कुशन भी स्टिच हो गया है। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय के अंदर ना दिस टाइम मैंने शक्कर ऐड की थी, और चाय मैंने 2 कप्स बनाई थी, 1 कप मरियम के लिए और 1 कप अपने लिए, क्योंकि आज नाश्ते में मरियम ने चाय नहीं पी थी क्योंकि वो लेट उठी तो लंच किया था। अब ये है जी अबाया, और ये अबाया मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया कि जैसे अब मैं नाइट सूट में ही थी, तो जब भी मैं नाइट सूट में होती हूँ तो मैं नाइट सूट में या तो फुल बड़ी शॉल ओढ़ लेती हूँ, चादर ओढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ, या फिर उसके ऊपर आप अबाया पहन लें और आप शॉल ले लें और नमाज़ पढ़ लें। तो जैसे कि अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में यू कैन वेयर लाइक अबायास, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि जो बड़ी शॉल होती है मैं वही ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अबायास पड़े हैं तो मैं डिफरेंट वो पहन लेती हूँ। अब मैं आ गई थी अपनी कबर्ड की तरफ, और कबर्ड में देखिए मैंने कुछ कपड़े जो थे वो ऐसे ही रख दिए थे, बास्केट्स निकाल कर उनके अंदर नहीं रखे, क्योंकि कुछ मुझे कबर्ड ठीक करनी थी। और साथ में होता ये कि मैं अपने कपड़ों के सेट्स बना कर रखती हूँ, कि जैसे विंटर्स में मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ, ट्राउज़र शर्ट्स पहनती हूँ, तो उनके साथ जो मुझे मैच करना होता है, जो स्वेटर पहनना होता है, जो कैप पहननी होती है, वो सब मैं सेट्स बनाकर बास्केट्स के अंदर रखती हूँ। और आउटडोर्स की जीन्स और घर में पहनने के जीन्स, घर में पहनने के कपड़े, शलवार कमीज, सब चीज़ें मुझे सेपरेट करके रखनी होती हैं। और जो शर्ट्स होती हैं, हैंगर्स में लगाने के कपड़े, फोल्डिंग वाले कपड़े, वो सब मैंने सेपरेट किए। अच्छा, कुछ 1-2 मेरे कपड़े ऐसे थे जो कि समर्स के थे, पैकिंग के टाइम पे वो वॉशिंग में थे और बाद में वॉश हुए थे, उसके बाद फिर मैंने उनको वॉश किया था, तो वो भी अभी कबर्ड में पड़े हुए थे, उनको भी मुझे संभालना था। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी बास्केट्स को निकाला और इनकी क्लीनिंग भी कर ली, शेल्फ्स की, और इनको थोड़ा सेट करके रखना था। यहाँ पे अब हैंगर्स में मैं शॉल्स ऊपर नीचे एक हैंगर में 2 शॉल्स लगा लेती हूँ, क्योंकि हैंगर्स भी कम पड़ जाते हैं, फिर जगह भी कम ही होती है। सो यहाँ पे भी अब मैं अपनी जैकेट लगाने लगी थी, तो उससे पहले मैंने जो एम्प्टी हैंगर था वो निकाला, और एक सूट जो कि ख़राब हैंगर के अंदर हैंग हुआ था उसको मैंने निकाल कर साइड पे रखा, ताकि मैं इसका हैंगर भी चेंज कर सकूं। और ये सूट एक्चुअली थोड़ा सा फैंसी सूट था, जो कि फैंसी क्लोथ्स के साथ हैंग होना चाहिए था, और वो कैजुअल क्लोथ्स के साथ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको इसलिए भी निकाल के साइड पे कर दिया। और अब यहाँ पे मैंने अपनी सारी कबर्ड को सेट कर दिया है। और फिर जब मैं कबर्ड सेट करी थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या पहनूंगी। और पहले तो मॉर्निंग में मैंने शलवार कमीज़, उसके साथ स्वेटर और शॉल
चूज़ की थी, बट जब मैंने कबर्ड ठीक कर ली तो तब फिर मैंने अपना वो जो स्टार्ट में मैंने आपको आउटफिट दिखाया है, जीन्स एंड स्वेटर विथ कैप, तो वो फिर मैंने पहना था और उसी के अंदर मैंने रात का फिर डिनर भी रेडी किया। और वो इतना कंफर्टेबल था कि उसके अंदर मैं अपने बाकी के काम भी कर सकती हूँ, जैसे मैं पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ और स्टिचिंग करती हूँ, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पे ये कुछ मेरी जीन्स हैं, आप देखेंगे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको रोल करके रखा है। ईज़िली मैं बास्केट निकालती हूँ और अपनी जीन्स बीच में से निकाल लेती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। अब विंटर्स के क्लोथ्स हैं तो सिर्फ विंटर की ही चीज़ें होंगी, मेरी समर्स की कोई चीज़ नहीं होगी। और ये सारी जीन्स जो हैं वो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ की जीन्स डिफरेंट बास्केट्स में रखी हुई हैं। और जो इनके साथ पहनने के स्वेटर्स हैं और जैकेट्स हैं वो सब मैंने हैंगर में लगा कर हैंग किया हुआ है, ताकि मैं उनको ईज़िली निकालूँ और यूज़ कर लूँ। ये सारे मेरे स्टोल्स हैं और शॉल्स हैं जिनको मैंने फोल्ड करके रखा है, क्योंकि जब मैं इनको हैंग करती हूँ ना तो कबर्ड में बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड होती है, तो फोल्डिंग में ये सेट रहती हैं। या फिर मैं इसी तरह से बास्केट के अंदर उनको रोल करके रख लेती हूँ, तो तब भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है मेरे लिए। कबर्ड का सारा काम करने के बाद मैंने चेंज किया और मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की। फिर मैं किचन में आई कुकिंग करने के लिए, तो मोहित मेरे साथ साथ थे और मैं कैमरा सेट करी थी। मोहित मेरे पीछे खड़े थे और एकदम से जैसे ही मैंने टर्न किया तो इंसिडेंट हो गया, मोहित को चोट आ गई। ओह मेरा बेबी, ये बनाने की कोई मैं आपको सनी प्लस लगाती हूँ बेटा। क्या हुआ दिखाए, शो में शो मैं दिखाती हूँ आपको। ओह जी दिखाएं। देखा But your hand cut in my. Why didn't you make video? I show that I was making video and this incident happened. आप हटाओ उसको, आप उसको हटाएं। Show me. पाँव तो बेटा निकाल लेते ना हम बीच में। नहीं ओके। What how? Okay. Wait this Clear है ना? okay. This let me do it. Wait. आप ऐसे वीडियो बना ले। आपका का गला खराब नहीं हो रहा। आपका गला खराब हुआ है, आपका का नहीं हुआ। अब मोहित को ज़्यादा रोना इस बात का आ रहा था कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, कि मुझे चोट आ गई है। अब फिर यहाँ पे जब मैंने शोर मचाया था तो मरियम भी आ गई और सारी क्लीनिंग फिर मरियम ने की। उसके बाद डिनर के लिए मैंने दाल से क्या बनाया था उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो स्टिचिंग का मैंने आपसे कहा था उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर मैं इसी वीडियो में वो ये रेसिपी भी ऐड कर देती हूँ और फिर स्टिचिंग की वीडियो भी ऐड करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब आप पहले मुझे सजेस्ट करेंगी कि क्या मैं स्टिचिंग की वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूं या नए चैनल पे अपलोड करूं। और फिर इसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे से आपने मुझे कमेंट्स करने हैं जो कि आप करते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।